बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोहनी के साथ मैं हूँ मोहनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। आम का सीज़न है और हर कोई आम बहुत शौक से खाता है और अक्सर लोग इसकी बहुत मज़ा स्वीट डिशेस और जूसेस और ड्रिंक्स रेडी करते हैं। इसी मुनासिबत से मैं आपके लिए बहुत ही बजट फ्रेंडली, टेस्टी और मज़ेदार और हर एक की पसंद मैंगो रस मलाई डिलाइट की रेसिपी लेके आई हूँ। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये 2 किलो दूध था जो मैंने घर का ही लिया था। इसको चूल्हे पर पकने के रखा और साथ ही मैंने इसमें 1.5 यानी कि 1.5 कप चीनी का शामिल कर दिया। आपकी मर्ज़ी है कि आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। जब दूध में बॉयल आना शुरू हुआ तो मैंने 4 टेबलस्पून मैंगो कस्टर्ड लिया और उसको दूध में मिक्स कर लिया। आप चाहें तो पानी में भी मिक्स कर सकते हैं। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसको दूध में डाला और चम्मच खुलाते हुए कस्टर्ड को तैयार करना शुरू कर दिया। 2 से 3 मिनट में बहुत ही मज़ा टेस्टी और गाढ़ा सा कस्टर्ड हमारे पास रेडी हो चुका था। इस रेसिपी में कस्टर्ड गाढ़ा इस्तेमाल होता है, इसीलिए आप कस्टर्ड पाउडर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं। जब ये अच्छे तरीके से पक गया और कस्टर्ड का कच्चापन ख़त्म हो गया तो मैंने इसको ठंडा होने के साइड पर रख दिया, क्योंकि आगे चल के ये तमाम रेसिपी ठंडा ही यूज़ होगा। इसलिए कोशिश करें कि इसको हिलाते हुए ठंडा करें या फ्रिज में रख के ठंडा करें और इसके ऊपर बुलाई की तय ना आए। अब हम अपनी रेसिपी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। मैंने बहुत मज़ेदार, टेस्टी, खुशबूदार और ख़ूबसूरत से आम लिए। जो छोटे 2 आम थे उनको तो मैंने चंक्स में काट लिया। जब आम चंक्स में कट जाए तो आपने इसको बाहर नहीं रखना बल्कि ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देना है। माशाल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत, टेस्टी, मज़ेदार मैंगो हैं। ये हमारे अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें हैं जो हमें अपनी बहुत सी नेमतों से नवाजता है। हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। फिर एक बड़े आम की मैंने प्यूरी रेडी कर ली। आप मैंगो के स्लाइस को रफली काटें, ग्राइंडर में डालें, 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालें और इसकी प्यूरी रेडी कर लें। एक सर्विंग डिश लें, ब्रेड के किनारे उतारें और सेंटर में से 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। फिर ब्रेड की पूरी लेयर इस तरह बिछा दें जिस तरह आपको नज़र आ रहा है और ठंडे ठंडे कस्टर्ड से इसको कवर कर दें। आपने ब्रेड को अच्छे तरीके से कस्टर्ड की लेयर में डिप कर देना है। कस्टर्ड की लेयर लगाने के बाद आपने इसके ऊपर मैंगो चंक्स चम्मच की मदद से गार्निश कर देने हैं। ये भी आपकी मर्ज़ी है कि अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब मैंगो चंक्स गार्निश हो जाए तो फिर आपने अगेन इसके ऊपर ब्रेड की एक लेयर लगानी है जिस तरह कि हमने पहले नीचे लगाई थी और तमाम डिश को ब्रेड से कवर कर देना है। ब्रेड से कवर करने के बाद हमने अगेन इसके ऊपर कस्टर्ड की एक थिक सी लेयर लगानी है और अगेन ब्रेड को अच्छे तरीके से कस्टर्ड में डिप कर देना है। इस रेसिपी में आपको कोई भी केक या फ्रूट केक इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेड ही सबसे बजट फ्रेंडली और बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि जब ये ब्रेड मैंगो कस्टर्ड में डिप होगी और ठंडी हो जाएगी और जब हम इसको खाएंगे तो यकीन करें ऐसा लगेगा हम फ्रूट केक ही खा रहे हैं और ब्रेड का जगह बिल्कुल महसूस नहीं होगा। अब हम अपने इस डिश को ठंडे होने के लिए फ्रिज में रख देते हैं। व्हिपिंग क्रीम लूँगी मैं 2 कप और उसको अच्छे तरीके से बीट कर दूँगी। व्हिपिंग क्रीम हमेशा ठंडी ही बीट करनी चाहिए और जब वो क्वांटिटी में डबल हो जाए तो समझे आपकी व्हिपिंग क्रीम बहुत ज़बरदस्त की बीट हो गई है और रेडी हो गई है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और थिक सी व्हिपिंग क्रीम रेडी हुई है। अब मैं मैंगो रस मलाई डिलाइट की डिश फ्रिज से निकालूंगी और इस पर व्हिपिंग क्रीम की एक बहुत ही थिक लेयर लगा दूंगी। फिर किसी नाइफ या चम्मच की मदद से अब व्हिपिंग क्रीम की लेयर को बैलेंस कर दें और नीट कर दें। ईद के लिए बहुत बेस्ट मैंगो डिज़र्ट है। बकरा ईद करीब आ रही है, ईद के लिहाज से बहुत ही बेस्ट मैंगो डिज़र्ट है और वैसे भी आमों का फुल सीज़न है। आप आराम से इसको रेडी कर सकते हैं और जैसे ही कोई मेहमान आपके घर आए उसको सर्व करें। यकीन करें आपके मेहमान खुश हो जाएंगे और आपसे बार बार इसकी रेसिपी पूछेंगे। अब मैं मैंगो प्यूरी निकालूंगी फ्रिज से। फिर एक चम्मच की मदद से मैं व्हिपिंग क्रीम के ऊपर मैंगो प्यूरी के छोटे छोटे ड्रॉप्स लगा दूंगी या डाल दूंगी। फिर एक टूथपिक लें या बारबेक्यू स्टिक लें और गोल गोल घुमाते हुए आपने तमाम ड्रॉप्स को आपस में मिक्स कर देना है जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है। देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। अब मैं कुछ मैंगो चंक्स लूँगी और उसको डिश की साइड पे इस तरह चारों तरफ लगा दूँगी। ये लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही मज़ा सा मैंगो रस मलाई डिज़र्ट रेडी है। मेरे पास थोड़ी सी क्रीम और कस्टर्ड और ब्रेड बच गई थी। फिर मैंने इस तरह के 2-3 गिलास लिए बच्चों के लिए
ये डिस्पोजेबल गिलास है जो आराम से बाजार में मिल जाते हैं। ब्रेड के छोटे छोटे स्लाइस किए इसमें डाल दिए, उसके ऊपर से कस्टर्ड की लेयर डाल दी। फिर मैंने मैंगो चंक्स के 2 टेबलस्पून भर के डाले और अगेन इसमें कस्टर्ड की लेयर लगा दी। अब इन गिलासेस को मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख के ठंडा किया और जब ये अच्छे से ठंडे हो गए तो फिर मैंने बची हुई व्हिपिंग क्रीम ली और उसके 3-4 चम्मच इसके ऊपर डाल दिए और चम्मच की मदद से इनको सेट कर दिया। फिर मैंने मैंगो प्यूरी के 2 से 3 ड्रॉप्स इसके ऊपर डाले और बारबेक्यू स्टिक की मदद से अगेन मैंने इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग कर दी और इसके ऊपर भी मैंने मैंगो के 2 से 3 चंक्स रख दिए। इस तरह मेहमानों के लिए, हमारे ईद के लिए बहुत ज़बरदस्त से गिलासेस भी डेजर्ट के रेडी हो गए। अगर आप कोई बाउल या डिश रेडी नहीं करना चाहते तो आप अपनी मर्ज़ी से इस तरह के गिलास मंगवाएं और रेडी करके इन ग्लासेस को फ्रिज में रख दें। जैसे ही आपके घर में ईद के मौके पर मेहमान आए, जितने मेहमान आए उतने ही आप ठंडे ठंडे गिलास इस डिज़र्ट के फ्रिज से निकालें, मेहमान को सर्व कर दें। यकीन करें मेहमान खुश हो जाएंगे और आपकी इस रेसिपी हर तरह धूम मच जाएगी। मेरी इस रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। मुझे और मेरे वालिदैन का दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।